काश इंशाल्लाह डॉक्टर होती तो मैं कैसी दिखती। हाँ तो लोग मुझे देखेंगे कोई बंदर आ गया। ये लड़की है या राजकुमारी है? स्वर्ग से उतरी है, कब से रहा है मैडम? बच्चों जरा रुको, बच्चों इधर आओ, अंदर आओ बच्चों। बच्चों अभी तुम लोग चूजों से खेल के गए हो ना, तो तुम लोगों को पहले टेस्ट करवाने पड़ेंगे अपने। सबसे बीमार लड़की, जस्ट कम ऑन जस्ट कम ऑन। बच्चों की अम्मा और डॉक्टर साहब हम नहीं आना चाहते, हमने अपने आप को मरवाना नहीं है, दवाइयाँ लेके। नो बिना आप किसी भी इजाजत के यहाँ से नहीं जा सकते। आपने चूजे छुए हैं जिस तरह कोरोना का वायरस है। घर की मुर्गी यहाँ पे साग बराबर हो चुकी है। तो अगर मैं काश इंशाल्लाह डॉक्टर होती तो मैं कैसी दिखती। हाँ तो लोग मुझे देखेंगे कोई बंदर आ गया। गाइस अभी पता क्या हुआ, मैं बाहर खड़ी हूँ ना वानिया के लिए। यहाँ पे ना आंटी कुछ आ गई और वो पूछने लगी घर खाली है कि नहीं। वानिया इधर है ना, पूछने लगी घर खाली है कि नहीं। तो मैं उनसे बोलने लगी, मैंने जल्दी से टोपी उतारी, मैंने कहा मैं डॉक्टर बनी हुई हूँ। वो समझी मेरी शादी ही नहीं हुई अभी। कह रही है अल्लाह तुम्हें डॉक्टर बनाए बेटा, तुम्हें डॉक्टर बनाए। घर में कौन कौन डॉक्टर है? मैंने कहा मेरे अब्बा डॉक्टर, मेरा भाई डॉक्टर था। तो कह रही है अल्लाह तुम्हें डॉक्टर बनाए, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करे। और वो मुझे समझ रही थी मेरी शादी नहीं हुई। इसकी हंसी नहीं रुक रही थी। मैंने वानिया से कहा उनके जाने के बाद अगर मैं उनसे बताती आंटी ये दोनों बच्चे मेरे टहल रहे, तो वो कहती प्रोग्राम तो हो गया। यार मुझे मार्केटों में कोई नहीं समझता जल्दी कि मैं शादीशुदा हूँ। ऐसा कोई नहीं हमको लेबल लगा। ये मुझे ऐसे घटिया फील कराती है ना, ऐसे करती जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। The next day. आज धूप कितनी तेज खिली है ना भाभी, धूप कितनी तेज खिली है। आज मैंने सुबह उठ के सारा काम निपटा लिया था। बस हमीदा बाजी के लिए क्या रखा था? हमीदा बाजी मेरे लिए भाभी ने बर्तन छोड़े, कपड़े छोड़े। अल्लाह ये लोग सब झूठे ही हैं। मैं सारे काम कर लेती हूँ, इनके लिए मैंने सिर्फ ये फर्श छोड़ दिया था और बर्तन छोड़ दिया था। भाभी मेरे लिए सब काम छोड़ के नहीं गई, सब काम करके गई है, सिर्फ बर्तन धोए। तो अभी मैं जा रही थी TCS के ऑफिस। कल मुझे बहुत रात में मैं इतना रोई हूँ अल्लाह पाक से, या अल्लाह मेरे बच्चों का वीज़ा आ जाए, बच्चों का वीज़ा आ जाए। पर जो है ना, फिर मैंने कहा अब जाती हूँ मैं फैक्स करवाऊँगी। जब मैंने वहाँ कुछ पढ़ा है, मतलब कि जो नोट्स लिखे हुए हैं उनमें ये है कि आप जाके वहाँ से फैक्स कराएं अगर ईमेल से भी आपको जवाब नहीं मिल रहा है। तो मैं जा रही हूँ अभी TCS, वहाँ से पता करती हूँ, उसके बाद वहाँ से मैं फैक्स करवाऊँगी। तो फिलहाल हम लोग वेट कर रहे थे कि टैंकर आ जाए, क्योंकि पानी आता नहीं है। तो यहाँ टैंकर भी आ चुका है और पानी डल रहा है, सामने आप लोग देख सकते हैं, ये देखें। तो कराची का एक बिग इशू ये है कि यहाँ पानी नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम जी। नहीं बस बाहर का पोर्च धोना है, क्योंकि मैं जा रही हूँ बस अब ना। तो सारी जगह वो मैंने ही साफ़ सुथरा कर दिया था। और भाभी बोल रही मैंने किया था। आज मैंने भाभी टिंट ऐसे करके लगाया, देखा ज़्यादा लग गया मुझे लग रहा है। थैंक यू ऐसे लगा लो गाल भरे भरे दिखने लगते हैं। हाँ, नहीं ऐसे अच्छी लगी, नजर नहीं लगी। नजर लग गई हमारी भाभी को अब आपकी नजर लग गई। पर नए नक्शे अच्छे हैं। भाभी ने जाने से पहले मेरा दिल खुश कर दिया, नए नक्शे अच्छे। माशाल्लाह नए नक्शे अच्छे। वो काले हो कह रही है हमीदा तुम काली हो, माशाल्लाह तुम्हारे नए नक्शे। अगर तुम अपने आप को तैयार कर दो बहुत। दिन सबको जवाल आना है, जिसने भी जवानी देखी है उसका बुढ़ापा आना है। अब जवानी इनकी आएगी, हमारी जाएगी। हाँ, मायरा क्या आएगी। तो इधर देखो सब गाइस को बोलो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जरा खड़े होके दिखाओ, आपके बैग दिखाओ मायरा। यो हो मायला का कितना क्यूट सा बैग है गाइस। खड़ी हो जाओ, 1 2 3। बिल्कुल मायरा की तरह। जरा चश्मा लगाए ना, क्या नाम है आपका? चश्मा लगाए ना, लगाओ मायरा। यार मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने मायरा का भी पिंक कलर लिया और मायरा पे बहुत खिल रहा है माशाल्लाह से। दिल में खुशियाँ लेकर और मन में थोड़ा सुकून लेकर मुतमईन होके मैं निकल रही हूँ TCS ऑफिस के लिए। सुबह हमें जल्दी निकलना था लेकिन थोड़ी देर हो गई, पर कोई बात नहीं।
जहाँ भी देर होती है अच्छे के लिए ही होती है। लेकिन अभी बहुत तेज़ों की हमें भूख लगी थी गाइस, तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम पेट पूजा कर लेते हैं। सुबह गैस नहीं आ रही थी, गैस ना आने की वजह से हमने नाश्ता नहीं किया था। तो यहाँ हम उतरे हैं एक न्यू रेस्टोरेंट पे, जिसमें पहले हम कभी भी नहीं गए और ना हमने यहाँ का टेस्ट किया है फूड। लेकिन अभी हमें सुबह सुबह यही नज़र आ रहा था, तो हमने कहा चलो चलते हैं। यहाँ आने के बाद अंदर का माहौल बहुत पीसफुल था। इनके पास डिशेस तो थी 103, लेकिन हमें उसमें बिरयानी समझ में आ रही थी, क्योंकि इनके रेस्टोरेंट का नेम ही बॉम्बे बिरयानी लिखा हुआ था। यार इन्होंने लाजवाब बिरयानी बनाई हुई थी, ज़बरदस्त। पहले हमने 2 प्लेट ऑर्डर की, फिर तीसरी भी कर दी। बच्चों के लिए सैंडविच मंगाया था, क्योंकि इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, जो बिरयानी भी खा लिया फिर सैंडविच भी चाहिए, तो रोल भी चाहिए। उसके बाद बस हम निकल चुके हैं। सामने लाल डिब्बा दिखाई पड़ रहा है आपको ना, वहाँ पूरा TCS का ज़बरदस्त ऑफिस है, पर यहीं पे मेरा मोबाइल जमा कर लिया जाएगा। मुझे अंदर मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं है। तो फिलहाल मैं ऑफिस होके आ चुकी हूँ और आपको मैं घर जाके बताऊँगी कि वहाँ पे क्या मसले आए। यहाँ हम लोग आ गए थे सदर बोल्टन मार्केट। यहाँ मायरा का बर्थडे आने वाला है, तो मायरा ने साइकिल देख ली। इनके पापा ने इनसे वादा किया हुआ था कि मैं तुम्हें साइकिल दिलाऊंगा, तो यहाँ पे ये ट्राई कर रही थी कि कौन सी साइकिल ये चला सकती है। तो बस यहाँ से हमने इनका पहले से तोहफा ले लिया और उसके बाद हम लोग वहाँ से लौट के आ गए यहाँ क्लिफ्टन शॉपिंग मॉल, मतलब कि गल्फ। यहाँ ये 2 लड़कियाँ खड़ी थी ना, फंसी कुछ बातें कर रही थी। वो लोग तो फंसी पलट पलट देख रहे थे। मैंने कहा जाओ घर तक छोड़ आओ। कह रहे हैं अबे तुम देख रही हो आंटियाँ खड़ी हैं फिर भी मुझे बोल रही हो। तो मैं इसी तरह की तबरी उनके साथ करती रहती हूँ। यहाँ बहुत रश था, तो फंसी ने मुझे कार से उतार दिया कि लगे रोड क्रॉस करके तुम अंदर जाओ, मैं यहीं पार्किंग में बैठूंगा, उसके बाद मुझे कॉल कर देना, मैं आपको ले लूँगा। मैंने कहा ओके। फिर मैं अंदर शॉपिंग मॉल में आ चुकी थी। तो यहाँ मॉल के अंदर का मैंने ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे फ़िलहाल चीज़ें देखनी थी। मैं वीडियो बनाती रह जाती तो मैं चीज़ें ना देख पाती। फिर मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से ख़रीदी और उसके बाद फसी को कॉल किया। उन्होंने बोला 15 मिनट लगेगा मुझे गाड़ी बाहर निकालते हुए। अभी शाम हो चुकी है, आप देख रहे हैं सारी रंगत उतर गई थी। तो गाइस स्पेशली मैं गई हुई थी TCS के ऑफिस, क्योंकि मुझे पता करना था वहाँ से जाके, क्योंकि मैंने पढ़ा जब एम्बेसी के चैप्टर पे कि क्या चीज़ हमें करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि आप TCS जाके भी पता कर सकते हैं। वहाँ जाके मैंने कंप्यूटर पे बच्चों के पासपोर्ट नंबर डाले, तो वो पता चला कि अभी मेरा काम प्रोसेसिंग में है। मेरे हिसाब से 70 डेज कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन इंडिया जिस हिसाब से पासपोर्ट देती है उनके हिसाब से सिर्फ अभी 50 डेज हुए। और पासपोर्ट वीज़ा देती है जिस हिसाब से, और वीज़ा 90 डेज में मिलता है। तो उन्होंने कहा कि 50% के चांसेस होते हैं मैम, 50% के नहीं। बस हम इतना ही आपको बता सकते हैं, क्योंकि हम एक ड्रॉप बॉक्स है जहां मैसेज डाल दिया जाता है, वो इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। तो जाहिर सी बात है मैं उनसे ज़्यादा देर तक क्या बहस करती। वो एम्बेसी से कोई ताल्लुक उनका है नहीं, एम्बेसी वाले उन्हें जो इन्फॉर्म करते हैं बस उसके बारे में वो बताते हैं। तो मैंने बोला कि जो है ना, उन्होंने मुझे एक लिंक दी, कहा इस पर आप पता करें, बट मुझे मेरे ख्याल से कि वो भी कुछ ज़्यादा ही अनपढ़ है TCS वाले भी। उस लिंक पे तो सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड होती है, जहाँ से मैं मालूमात कर रही हूँ वीज़ा की, वो दूसरी लिंक थी। मैंने उन्हें फैक्स भी कर दिया है एम्बेसीज़ को, मैंने उन्हें न जाने कितने ईमेल कर दिया। आज सुबह भी मैंने ईमेल कर दिया, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। ना वो मेरी कॉल रिसीव करते हैं, ना मेरे व्हाट्सअप मैसेज पे कोई जवाब देते हैं। मतलब तो इन्होंने क्यों एम्बेसी खोली हुई है? जब कुछ जवाब ही नहीं देना है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करना है, तो क्या करना है इन्होंने एम्बेसी खोल के यहाँ पे पाकिस्तान में? इतना डर है तो भैया एम्बेसी भी बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, पता नहीं क्या है। बस अब गाइज अल्लाह के भरोसे, और आप लोग सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा कि इन दोनों के वीज़े आ जाएं जल्द से जल्द। और मिलते हैं अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और लाइक करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।